हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस करी थी एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 5 टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, पहला था रेट चेंज मेजरमेंट, वो आपके 2020 वाले 22-21 वाले सिलेबस में नहीं आना है। ठीक, डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल, और अगर पढ़ना हो तो आखिरी में हम इसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना। ठीक, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। व्हाट इज़ द टेंजेंट एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन जो है, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस चीज पे फोकस करना कि अब ये क्या लिखा हुआ है। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई एक पॉइंट। क्लियर, आगे भाषण में पर्टिकुलर पॉइंट, या इसको अगर हिंदी वर्डिक्ट में बात करें तो विशेष बोलते हैं पर्टिकुलर को। ठीक, कोई एक विशेष पॉइंट से जाए। ठीक, टू का लिखा है अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कर्व, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जैसे कि देखिए जरा यहाँ पे देखिए, रफली स्केच करते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। कोई भी एक कर्व दिया गया, तो एक कर्व पे कितने पॉइंट्स वो होते हैं, बोले सर इनफाइनाइट। तो इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक टेंजेंट की हम लोग बात करें, एक टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो सुनिए जरा, एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये आ गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आ गई, ये आ गई टेंजेंट, 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट से पासिंग थ्रू हो जाए। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखिए जरा, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक ही स्कूल में तो पढ़ते हैं, तो आपका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो एक ही तो है, और आप एक ही टेंजेंट है। आपका एक पर्टिकुलर स्कूल होगा जिसका नेम होगा, तो वही तो आपका जो स्कूल है वो आपका हो गया कांटेक्ट पॉइंट, और आप हो गए टेंजेंट। यानी एक कर्व है, ये हो गया, ये हो गया इसका कांटेक्ट पॉइंट H, K। कांटेक्ट पॉइंट। क्लियर, आगे बात समझ में। कोई हमसे पूछे सर आप कहाँ रहते हैं, तो हम एक ही जगह तो प्लेस बताएंगे, बोले हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्लियर, आगे बात समझ में। 9 से लेके 1 तक हम अपने स्कूल में मिलेंगे जहाँ हम पढ़ा रहे होंगे। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक, तो एक ही जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये हमें किसी भी कर्व का पता नहीं है तो हम उसकी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर, आगे बात समझ में। तो कंपलसरी चीज हो गई कांटेक्ट पॉइंट, याद रखना। एक कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक, तो इनफाइनाइट टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाएंगी तो उनके कांटेक्ट पॉइंट भी इनफाइनाइट बनेंगे, और एक टेंजेंट के लिए एक पर्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट होगा। ये बात बिल्कुल कायदे में समझ में आ गई। क्लियर, आगे बात समझ में। एक टेंजेंट के लिए एक ही पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर इसी पे हम कई पॉइंट ले लेंगे तो कई टेंजेंट आएंगे, यानी उनकी इक्वेशन डिफरेंट आती चली जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेना। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना या कॉल से बता देना। ठीक है, तो देखिए जरा, अब आया यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, जो आपका टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। बोले सर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी कर सकते, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर आए। किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आए, कांटेक्ट पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर आए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एक बार और ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो ये आपका कर्व हो गया, ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपका जो डार्क कर रहा है ये आपका कांटेक्ट पॉइंट हो गया। क्लियर, अगर इसी कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। तो दिस इज टेंजेंट एंड दिस वन नॉर्मल। क्लियर, बोले परपेंडिकुलर तो यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं सर, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी लेकिन नॉर्मल नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी बट नॉर्मल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर, कोई डाउट है, बोले सर यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगी तो क्या कांटेक्ट पॉइंट पे होगी क्या परपेंडिकुलर, नहीं, इसी कांटेक्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब कहीं भी अगर लाइन के बारे में बात होगी और स्लोप के बारे में बात ना करें तो ये बात गलत है, क्योंकि हम लोग लाइन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे या लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे।
तो सबसे पहला काम है स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए भाई, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की जाएगी। देखिए जरा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस, दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, तो दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट H, K। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे। ठीक, आपने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा स्लोप के बारे में, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गई। क्लियर। ये एंगल जो मेजरमेंट है ये थीटा है। अब एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं जरा देखिए। हमेशा हमें एंगल चाहिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से? पॉजिटिव डायरेक्शन से। और कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक देखिए ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों की बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, बोले सर एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं, आप ऐसा बना लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ये मेंशन देखिए जरा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स एक्सिस कहां पे है? बोले सर यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गई। अब इससे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। ये अगर एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला एंगल गलत हो जाएगा। बोले सर अगर ये वाला एंगल 45 दे दिया गया तो स्लोप के लिए कौन सा एंगल चाहिए? ये पूरा देखिए लीनियर पेयर होगा, तो लीनियर पेयर होगा तो ये 45 कम कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 135। तो ये 45 ना लेके हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? 135। क्लियर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजरमेंट होता है वही थीटा होता है, जो कि हम लोग यूज करते थे 11th क्लास में, m = tan थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड अ लाइन विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। तो ये चीज जरा बहुत ध्यान से देखना, ये वाली चीज। तो ये एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब दे दिया जाता है, कभी ये वाला दे दिया जाता है तो बच्चे ये वाला लगा जाते हैं, 45 लगा दिया, tan थीटा = 1 आ गया, जबकि आंसर आएगा इसका स्लोप आएगी -1, क्योंकि 135 एंगल मेजरमेंट होगा। तो जरा देखिए, अब एक बात आई कि 11th क्लास में बोले सर m = tan थीटा पढ़ा था। क्लियर। ये हो गया हमारा tan थीटा, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई, ये वाला एंगल होगा जो होगा थीटा। क्लियर। ये जो इंटरसेप्ट होगा वो x होगा, ये वाला इंटरसेप्ट y होगा। x एक्सिस पे x ले लिया, y एक्सिस पे y ले लिया। तो tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x। तो जरा देखिए जो स्लोप है वो किसके रेशियो से फाइंड हो रही? बोले y और x के रेशियो से फाइंड हो रही है स्लोप। कैसे? देखिए जरा, ये वाला एंगल हमने बढ़ा दिया तो देखो ये रेशियो जरा जो है जो कम हो गया। ये डिवाइड ज्यादा होगा तो रेशियो कम हो जाएगा। इसको अगर हम मूव कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, यानी एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब देखिए जरा, ये y/x जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y का रेट चेंज किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। अब बोले सर रेट चेंज बताइए आप क्या होता है? मैंने बताया था किसी भी चीज का बदलना ही रेट चेंज होता है। तो एंगल अगर जो लाइन मूव करेगी तो एंगल का मोमेंटम होगा या नहीं होगा? बोले सर होगा। होगा तो ये हो गया आपका रेट चेंज, ये हो गया dy/dx। यानी एक बात पता चल गई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये लिखा हुआ है y, अब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन किस पॉइंट के लिए ये पता नहीं है। वो सर यहां पे भी आ सकती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्लियर। तो हमें किस पॉइंट के लिए चाहिए वो देखेंगे जरा यहां पे। तो यहां पे आ जाएगा एट द पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए स्लोप चाहिए कितना? h, K।
क्लियर, एट द पॉइंट h कॉमा k, तो ये आ जाएगा अपना dy/dx एट द पॉइंट h कॉमा k, दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग m से डिफाइन करेंगे और शॉर्ट में इसको अब हम लिख देंगे SOT, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो आप एक चीज यहां पे सीख गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। क्या, कोई भी कर्व y इक्वल दिया रहेगा, हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx, ठीक, एट द पॉइंट कराएंगे h कॉमा k। बोले सर एट द पॉइंट क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस पॉइंट के लिए टेंजेंट चाहिए वहीं पे हम लोग एट द पॉइंट करेंगे। क्लियर, आगे बात में ये निकल के आ गई अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक बात बताइए आप हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ओके, तो हमने यहां पे यूज किया y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अभी जस्ट देखते हैं जो पॉइंट है वो हम लोग क्या ऐड करे हैं, h और k, तो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। रिप्लेस करा दीजिए तो क्या आ जाएगा, y माइनस के इक्वल्स टू m की जगह लिखेंगे dy/dx एट द पॉइंट h कॉमा k, जो अभी हमने फाइंड किया था, ठीक, एंड x माइनस x1 की जगह क्या रिप्लेस करा देंगे, h। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, ये जनरेट कहाँ से हुआ है या आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल के बारे में, लेकिन उसके पहले छोटी सी कंडीशन बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 11th की थोड़ी बहुत चीज़ें भूल गए होंगे, तो वो एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक। देखिए जरा, if two lines are parallel then m1 is equal to m2, a part. If two lines are perpendicular then m1 into m2 is equal to -1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखना है ये चीजें, सारी चीजें बिल्कुल एकदम एग्जैक्टनेस से देखिए जरा। अगला देखिए जरा, स्लोप निकालने के तरीके। पहला वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट, इफ गिवन 2 पॉइंट्स, तो आपने पढ़ा है m इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगला है इफ गिवन एंगल बिटवीन x axis and line with anti-clockwise, वाइज, ठीक है। तो m इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने, x एक्सिस की कौन सी वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है if given a line, तो क्या आ जाएगा, एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, देन माइनस a अपॉन b। क्लियर, आगे बात में ये 3 टाइप से हम लोग जनरली स्लोप निकाल सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं नॉर्मल, उसके बाद हम अगले वाले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे या इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, या एक एग्जांपल के तौर पे बता देंगे तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिए जरा, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन की जगह हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की। टू द कर्व, कर्व दिया गया y² इक्वल टू 2x प्लस 3 एट
पॉइंट 2,1। क्लियर? हमने बोला सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप ही मेन होती है लाइन में, ठीक? तो क्या आएगा फॉर्मूला? पहले कर्व लिखा हुआ है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। अब किया गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का आएगा 2y एंड y का dy ओवर dx। 2x का आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। देन dy ओवर dx इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1/y। अब क्या कराना है हमें? एट द पॉइंट, विच पॉइंट? 2,1 कराइए, तो कितना आ जाएगा? dy ओवर dx एट द पॉइंट 2,1 इज इक्वल टू 1/y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई?